नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ फार्मूला का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं इफ फार्मूला। हमारे पास एक टेबल है जिसमें मार्क्स दिए हुए हैं और इफ फार्मूले का इस्तेमाल करके हमें स्टूडेंट्स को पास या फेल की कैटेगरी में रखना है, अलग करना है। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला लगाएंगे किस तरह से लगाएंगे, चलिए देख लेते हैं। जो मार्क्स हैं, हमारी जो पहली कंडीशन ये है कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं, यानी इनके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो वो पास है, और अगर 40 से कम हैं तो वो फेल है। तो हमें जो फार्मूला लगाना है इफ का, वो कैसे लगाना है, हम इफ लिखेंगे और ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। अब हमें लॉजिक टेस्ट देना है। लॉजिक टेस्ट क्या है? हमारा लॉजिकल टेस्ट कि जिनके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं वो पास हैं। तो हम मार्क्स वाले कॉलम को इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने बोला कि जिनके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं, यानी ग्रेटर देन 40 हैं, तो वो क्या है? पास है। तो हमें, अगर ये लॉजिक टेस्ट हमारा पास होगा यानी कि सेटिस्फाई करेगा, तो हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जो कंडीशन ट्रू होगी तो क्या लिख कर क्या है? पास। तो हम उसको डबल कोट में लिख देंगे। फिर कॉमा लगाने के बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि 40 से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो क्या लिख कर क्या है? फेल। तो हम उसको भी डबल कोट में लिख देते हैं और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। हमारा फार्मूला लग गया है। अभी हम सभी सेल्स पे इसको अप्लाई कर देते हैं ड्रैग करके। अब आप देखेंगे जिनके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं वो पास लिख करके आ रहा है, और जिनके 40 से कम है फेल। लेकिन आप गौर करेंगे जिनके मार्क्स 40 हैं वो भी फेल हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कंडीशन लगाई थी कि जिनके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं वो पास, और जिनके 40 से कम हैं वो फेल। हमने 40 के लिए ऐसा कुछ नहीं डिफाइन किया कि 40 वाला पास है या फेल है। तो हमें फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा? कि अगर जिनके मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं वो पास हैं, 40 या 40 से ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन में जो हम फार्मूला इस तरह से लगाएंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करके लॉजिकल टेस्ट में इसको सेलेक्ट करते हैं, और अब हम क्या करेंगे? ग्रेटर देन के साथ में इक्वल टू भी लगा देंगे। तो हमारे लिए क्या चेक करेगा कि जिसके मार्क्स 40 से ज़्यादा या 40 के बराबर, हमने 40 लिख दिया, 40 से ज़्यादा या 40 के बराबर हैं, तो क्या हो? वो पास। तो हमने पास को डबल कोट में लिख दिया। और अगर 40 से कम होंगे तो क्या लिख कर के आएगा? यानी वेल, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा लॉजिकल टेस्ट तो लिख के आएगा फेल। ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे डबल कोट बंद करने के बाद, एंटर बटन प्रेस करेंगे और फार्मूले को सभी पे अप्लाई कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि 40 वाला जो है यहाँ पर पास आ रहा है, क्योंकि हमने जो कंडीशन है थोड़ी सी चेंज कर दी। हमने कंडीशन में चेंज कर दिया जिसके मार्क्स 40 के बराबर भी हो वो भी पास है। लेकिन पहली कंडीशन में हमने क्या किया था? जिसके 40 से ज़्यादा हो वो पास है, और 40 से जिनके कम हैं वो फेल है। तो इस तरह से ये हमारा फार्मूला काम कर रहा है। अब अगर हमको ये बोला जाता है कि हमारे पास अभी कोई ऐसा डिटेल नहीं है कि किसी के मार्क्स अगर 35 हैं वो भी पास होगा, यानी कि जो पासिंग मार्क्स हमारा 35 रखते हैं, या हमको नहीं पता कि 35 होगा या 40 होगा। तो ऐसी कंडीशन पे हम फार्मूला बार बार नहीं चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे? एक सेल में इसको लिख देते हैं। हमने लिख दिया 40, और फार्मूले को हम इस तरह से लगाएंगे, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट में हमने इस कॉलम को सेलेक्ट किया, सेल को, और इसको लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हम यहाँ पे 40 ना लिख करके इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, केवन सेल जहाँ पे हमने 40 मार्क्स अपने लिख रखे हैं।
इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें F4 बटन प्रेस करना है। मैं फिर से बोलता हूँ, K1 सेलेक्ट करने के बाद जो हमने सेल सेलेक्ट करी है उसको सेलेक्ट करने के बाद हमें F4 बटन प्रेस करके इसको फ्रीज करना है। हम फ्रीज इसलिए करेंगे कि जैसे ही हम फार्मूला लगा करके बाकी सेल्स पे इसको ड्रैग करेंगे फार्मूले को, तो ये जो K1 सेल है वो भी ड्रैग हो जाएगी, फिर वो K2 हो जाएगी, फिर K3, इस तरह से सेल मूव होती रहेगी, तो हमारा फार्मूला काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमने इसको K1 को F4 बटन प्रेस करके फ्रीज कर दिया है। उसके बाद हमने पहली कंडीशन यानी कि सेटिस्फाई होती है अगर ये कंडीशन, तो पास लिख के आए तो हमने डबल कोट में इसको पास लिख दिया। देन इसके बाद अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फेल लिख के आएगा, तो वो हम लिख देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, फार्मूले को ड्रैग कर दिया। अब हमारा फार्मूला लग गया है। अब यहाँ पे देखिए 35 वाला फेल है। अगर हमको कल ऐसा बोला जाता है या किसी ने बोल दिया कि नहीं, हमारे जो किसी ने बोला कि 35 वाला भी पास है, तो हम 35 यहाँ पे कर देंगे। अब 35 वाला भी पास हो जाएगा। इस तरह से फार्मूला ये चेंज होता रहेगा और ये यहाँ पे हमको जस्ट नंबर चेंज करना होगा। अब हमारे पास एक कंडीशन आती है कि अगर जिनके मार्क्स 40 से कम हैं, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से कम हैं, उनको हम 5 मार्क्स का ग्रेस देंगे, यानी उनके मार्क्स में 5 और ऐड कर देंगे। जिनके 40 से ज़्यादा है उनका कुछ नहीं करना है, जिनके 40 से कम है उसमें 5 ऐड करेंगे। तो किस तरह से फार्मूला लगेगा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट में हमने लगाया, इसमें जो मार्क्स हैं 40 से कम है यानी लेस देन 40 है, तो क्या करें, जो ये मार्क्स हैं यानी ये जो मार्क्स हैं H4 में, उसमें ऐड कर दे 5 मार्क्स, और अगर नहीं कम है तो सेम नंबर दे दे, यानी यही नंबर फिर से दे दे। तो हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, फार्मूला लगाने के बाद एंटर बटन प्रेस किया और फार्मूले को सभी पे अप्लाई कर दिया। अब आप देखेंगे जहाँ पे 80 मार्क्स हैं उसके 80 आए, 40 वाले के 40 ही हैं, लेकिन जिसके मार्क्स 35 हैं उसमें 5 मार्क्स का ग्रेस लग करके उसके 40 मार्क्स हो गए हैं, या 33 वाले के 38 हो गए हैं, लेकिन जिनके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं उनके मार्क्स सेम आए हैं। तो इस तरीके से इफ फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बेस पे हम किसी भी डेटा से इतनी डिटेल्स को अलग करते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं और कुछ एडिशनल फार्मूला भी लगा सकते हैं। आशा करता हूँ कि इफ फार्मूले के बारे में आप जान गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।